नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है AB एजुकेशन ग्रुप। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हम आगे अगले स्टेप पे लेकर के चलते हैं जिसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो इसमें आज हम देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला पहले फॉर्म होता है। पूरी तरह से सॉल्यूशन तक हम आज नहीं जाएंगे। आज हम पहले देखेंगे कि क्या है फॉर्मूला, कैसे सॉल्व करते हैं। एक डिस्क्रिमिनेंट नाम का एक नया वर्ड आप जानेंगे, उसको कैसे निकालते हैं और एक आध क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आपको ये बता दें कि लास्ट क्लासेस में जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हमने देखा था कि हम कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर कि a, b और c एक कांस्टेंट होते हैं। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ एग्जांपल भी देखे थे। a का वैल्यू 3 हो सकता है, b का वैल्यू 4 हो सकता है, c का वैल्यू 16 हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है और ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से हमने देखा था। तो अब देखते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड से जो सीखा था, अल्टीमेटली हम निकाल रहे थे x का वैल्यू। x का जो भी वैल्यू निकल रहा है वही हमारा आंसर होता है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। वो ब्रेक नहीं होगा उन दो टर्म्स में जहां पर कि हम उसको प्लस प्लस या माइनस माइनस में कन्वर्ट कर सके। दूसरी बात यह है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको इजी कर देता है आपको कैलकुलेशन को, जहां पर आपको बहुत ज्यादा फैक्टराइजेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो आइए पहले देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि जो हम फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, इसको हमारे एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने दिया था 1025 ईस्वी में। तो ये हमारे देश के गौरव की बात है। और आगे बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जो मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम निकालते हैं कि x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू को यहां से हम निकाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि a से डिवाइड करते हैं, ठीक है। या तो यहां ऐसा लिख दें, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय a ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ठीक है। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि इसका जो एक्स का जो डिग्री है वो 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम कुछ ऐसा कोशिश करने वाले हैं कि इधर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में ले आए और इधर एक कांस्टेंट टर्म ले आए, जहां से हम x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, c बाई ए कांस्टेंट होगा, क्योंकि c भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। दोनों का ही वैल्यू 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो c बाई ए को उधर लेके चलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सी बाई ए। ठीक। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक सर्टेन नंबर को इधर और माने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ऐड कर देते हैं। और वो नंबर हम क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, जो मैंने बोला आपको कि हम इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाले हैं। इट मीन्स कि इसका जो वैल्यू है, इसके हाफ का होल स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। बताता हूं मैं आपको कि क्यों करेंगे हम। और यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस इसका होल स्क्वायर क्या होगा, b बाई ए का। तो हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर, सॉरी हाफ करेंगे,
हाफ का होल स्क्वायर, तो होगा b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू -c/a प्लस b/2a होल स्क्वायर। यहां पर आप लिख दीजिए एडिंग b/2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब हमको लेकर के आना है तो a का वैल्यू सपोज x है और यहां पर हमारा वैल्यू हम क्या लेंगे, b/2a का होल स्क्वायर लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको मैं आपको रफ मैंने साइड में लिख के दिखाता हूं। जैसे इसको अगर हम 2ab के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा, जैसे पहले मैं इसको लिखता हूं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू b/2a, 2 इंटू 1 जो x का कोएफिशिएंट है इंटू b, मतलब b हो गया b/2a। तो देखिए ये b/a आता है, ठीक है, जो कि सेंटर वाला टर्म है हमारा। और सिमिलरली इधर हम इसको सॉल्व कर देंगे, -c/a प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अभी अगले टर्म में क्या करते हैं, इधर वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4ac हो जाएगा, तो -4ac प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, और इधर हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म को मैं इधर बताता हूं आपको, यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस b/2a, या तो आप ऐसा कह दीजिए कि दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, या फिर इधर अगर स्क्वायर है और उसको उधर ले जाएंगे तो पूरा अंडर रूट में आ जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। तो या तो ऐसा लिख लीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर हो जाएगा x प्लस b/2a, क्योंकि होल स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस b/2, ठीक है। और इस तरफ वैल्यू आपका आ जाएगा, इस b स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूं और -4ac को बाद में लिख रहा हूं, ठीक। सो b स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4a का होल स्क्वायर है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का a हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं नीचे 2a, और इसकी वैल्यू अगर अंडर रूट है तो उसके दो वैल्यू होते हैं, यानी हम प्लस माइनस लगा देंगे, इस इक्वल टू का साइन को यहां लगा दें। तो ये हो गया हमारा x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और हम लिख सकते हैं x इक्वल टू इस b/2a को उधर ले जाइए, माइनस b/2a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, या फिर आप लिख सकते हैं इसको माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फाइनल वैल्यू है, x का वैल्यू यही आने वाला है, जहां पर b जो है तो क्या है, ये x का कोएफिशिएंट है, ठीक है। a क्या है, वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और c क्या है हमारा, ये कांस्टेंट टर्म था स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और डिवाइडेड बाई 2a में a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमने निकाला कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, a से डिवाइड किया पूरे को, ताकि हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करें। देन हमने क्या किया, इसके b/2a का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया। क्यों ऐड किया मैंने आपको बताया, ताकि हम इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें और x का वैल्यू हमें मिल जाए। तो x प्लस b/2a के होल स्क्वायर को इधर रखा हमने, और इधर लेकर के हम चले गए ये कांस्टेंट टर्म। अब b और a जो है वो कांस्टेंट है, तो इसके होल स्क्वायर को उधर लेके गए, ठीक है, और साथ में इधर कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया, और इधर वाले को हमने जो ऐड किया था उसको सॉल्व किया, तो हमारा आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, उसको हमने सॉल्व करके ये लाया।
अब इसका मतलब x के जो दो वैल्यू है वो हम ये फिर लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और जैसे उसमें आता था हमारा फैक्टराइजेशन वाले मेथड में दो वैल्यू, तो हम लिखते थे -3/2 एंड माइनस किसी भी एक क्वेश्चन में -5/2 सपोज किसी का आंसर है, तो हम दो आंसर लिखते थे। इसी तरह से जो दो आंसर इस प्रोसेस से आपका आने वाला है वो आएगा आपका, एक प्लस ले लीजिए, एक ले लीजिए माइनस। ठीक है, यही फाइनली आपका जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। यहीं से जो भी सॉल्यूशन आपका बनना है वो आपके किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, आपको और कुछ बताता हूं मैं इसमें। तो अभी हमने देखा कि x का हमारा दो वैल्यू आया ना, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा वैल्यू आया माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहा जाता है वो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसे विभेदक या ऐसा कुछ कहा जाता है। तो बी स्क्वायर में बी क्या है, जो एक्स का कोएफिशिएंट था। कौन से इक्वेशन में, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो बी का वैल्यू यहां से आएगा, ए का वैल्यू यहां से आएगा और सी का वैल्यू यहां से आएगा, और इसको हमेशा ही 0 से बड़ा या बराबर होना होगा ताकि हमारा वैल्यू रूट का वैल्यू आ जाए। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब इस वैल्यू को अगर आप b के फॉर्म में इस इक्वेशन में डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2, और इसमें डालेंगे तो आएगा माइनस बी माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट से हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू इसको हम क्लियर करते हैं। पहले कोशिश करें, पहला जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले केवल डी निकालेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। वही तो। पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें केवल हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे मैं लिखता हूं फाइंड डिस्क्रिमिनेंट या फाइंड डी इक्वल टू व्हाट, कोई क्वेश्चन है। सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि डी का वैल्यू क्या होगा या डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, तो इसको सबसे पहले लिखिए, इक्वेटिंग द अबव इक्वेशन with ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम इससे इसको इक्वेट करते हैं। तो a का वैल्यू क्या होगा, देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, b का वैल्यू क्या होगा, x का कोएफिशिएंट है 2, और c का वैल्यू क्या है जो कांस्टेंट है, दिस इज -1। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, a b और c का वैल्यू मिल गया। नाउ देयरफॉर d इक्वल टू, या फिर आप लिखिए सिंस d का जो फॉर्मूला है क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल्स टू b का वैल्यू क्या है 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 है, और c का वैल्यू कितना है -1। दिस इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 होगा, ये माइनस साइन है और माइनस साइन है तो इसको प्लस कर देते हैं, 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो कितना हो गया 16। ठीक है, तो यहां से जब हम निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत किया है, डी का वैल्यू केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, इसमें रूट नहीं लगता है, रूट नहीं लगाते हैं जब हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये आंसर है।
ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको रूट लिखा है अगर तो। डी का वैल्यू सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac है। एक बार फिर से लिख देते हैं, डी का फॉर्मूला जो होता है दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी। थोड़ा सा अगर गलत है तो करेक्ट कर लेंगे। तो डी का जो वैल्यू होगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से आएगा, क्योंकि हमने देखा था, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, एक्स का वैल्यू हमने निकाला था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें रूट डी होता है, बट डी का जो वैल्यू है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां देखिए, जैसे डी का एक वैल्यू आ गया 4। अब आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे जब हमारा डी को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है रूट में, तो डी का कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, इसको इरेज करके बताता हूं। डी का कुछ भी वैल्यू आए, जैसे अभी इस इक्वेशन में हमारा आया वैल्यू 16, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब भी ये इस केस में ये 0 से बड़ा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम हो जाए तो क्या होगा? अगर 0 से कम हो जाए, सपोज यहां माइनस आ जाए माइनस 16, तो क्या हम इसका रूट निकाल सकते हैं? क्या आपने अभी पढ़ा है कभी भी कि माइनस 16 का रूट निकलता है? इसका होता है, बट आप पढ़ेंगे अगले क्लासेस में, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अभी हम फिलहाल केवल रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन d इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका जो रूट होगा वो नहीं निकलेगा, वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। अभी इस क्लास के लिए आप इतना समझिए, द रूट्स विल नॉट बी रियल। मतलब कभी भी रियल रूट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, d शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है ये या तो 0 हो जाए या तो बड़ा हो जाए 0 से। ये दो केस अगर होगा तभी आप रूट डी का वैल्यू निकाल पाएंगे और तभी एक्स का वैल्यू निकल पाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो इसमें एक कंडीशन क्या बताया मैंने आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या तो 0 हो जाए या तो बड़ा हो जाए 0 से। ये दो ही केस है जब आप x का वैल्यू निकाल पाएंगे। और जो वो वैल्यू निकलता है, मैंने जो आपको x के दो वैल्यू बताए, वो दो रूट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, रूट्स। ठीक है, और रूट्स दो होते हैं, आपने देखा एक प्लस एक माइनस, एक को कहेंगे अल्फा, एक को कहेंगे बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, आपने देखा माइनस बी प्लस रूट बी बाई 2a, और जो दूसरा वाला वैल्यू था माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2, यही रूट्स है। और ये तभी निकलेंगे आपके, वो कंडीशन क्या होगी, जब रूट डी का कोई ना कोई वैल्यू हो। अगर मान लीजिए रूट डी का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, तो आपकी वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगा। जो फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमने देखा था कि एक ही वैल्यू दो बार आता था आंसर में, तो वो केस हो गया। दूसरा केस क्या है, जैसे मान लीजिए इस केस में 16 आया, तो 16 का रूट हो जाएगा 4, एक में +4 करके आएगा, इसमें -4 करके आएगा। तो इसको पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। फिलहाल के लिए आपको मैं इतना बता दूं कि डी का जो वैल्यू है, दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर द इक्वेशन टू हैव अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी डी का वैल्यू ही निकाल के देखते हैं एक बार और। तो क्वेश्चन क्या हम ले रहे हैं, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर फिर से आप लिखिए, इक्वेटिंग द अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड जो आपका इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर a का वैल्यू क्या है, √3 है, b का वैल्यू क्या है, -2√2 है, और c का वैल्यू क्या है, -2√3। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। b का वैल्यू वही है जो इसका कोएफिशिएंट है, c का वैल्यू वही है जो कांस्टेंट है, राइट। तो सिंस b का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, b² माइनस 4ac, राइट। अभी b का वैल्यू है -2√2, तो -2√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए,
4 इंटू ए की वैल्यू है √3 और सी का वैल्यू है -2√3, राइट। अभी इसको सॉल्व कीजिए। √2 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार फिर से बताता हूं, 2 का स्क्वायर 4, इस √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, -4 इंटू √3 है तो इसको √3 कर देते हैं। और ये देखिए √3 इंटू √3 अब आप करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 3, तो इसको लिख देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये जो माइनस साइन है इस माइनस के साथ इंटू होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या आ गया आपका, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, ठीक है। और आंसर आ जाएगा आपका 32, राइट। ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हो गया प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। अब आपको मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूं जिसमें हम क्या करेंगे कि हम ये पता करेंगे कि उन इक्वेशंस का रूट जो है वो रियल है या नहीं है, और वो कैसे पता चलेगा हमें, डी के वैल्यू ही निकाल के। तो देखते हैं। क्वेश्चन है find whether the given equations have real roots, and if so find them। ये क्वेश्चन मतलब क्या है, अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये कह रहा है कि क्या इन इक्वेशंस के रियल रूट्स अब हैं या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, डी का वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या तो 0 हो जाए या तो बड़ा हो जाए 0 से, तो रियल रूट्स होंगे। और उसके बाद फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, मैं लिख नहीं रहूंगा पूरा लंबा सा, ठीक है। बट व्हाट वी आर डूइंग, इक्वेटिंग द अबव इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या होगा 9, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और c का वैल्यू हो जाएगा -2, राइट। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंस d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर b का वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 9 और c का वैल्यू है -2। 7 7 जा 49 माइनस, इसको आप माइनस माइनस कर दीजिए प्लस, और 72 121 है। डिस्क्रिमिनेंट इज 121। तो अब आप बताइए कि इसका रूट जो है वो रियल होगा या नहीं होगा। Since d is greater than 0, therefore the equation will have real roots। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, वेदर दे हैव रियल रूट्स। आपको ये पता करना था, यस d is having number greater than 0, so it will have real root। नाउ चलते हैं सेकंड पार्ट में, if so find them। तो मैंने आपको बताया था रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स, और उनकी वैल्यू क्या होती है, द रूट्स विल बी, पहला क्या होगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी का मतलब हो गया -7, क्योंकि b का वैल्यू 7 है, प्लस रूट डी प्लस रूट ओवर 121 जो हमारा वैल्यू आया है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू है 9, -7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 18, इसका वैल्यू हो जाएगा 4/18, यानी आंसर आएगा 2/9।
एक वैल्यू हमारा कितना आया 2/9 आया अल्फा का वैल्यू। अब बीटा निकाल देते हैं, यही निकाल देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। एंड जो बीटा का वैल्यू होगा दैट विल बी -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। इसका मतलब -b का वैल्यू हो गया -7 माइनस रूट डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, डायरेक्ट लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2a ही है तो 18 हो जाएगा। दिस इज -18/18, दिस इज -1। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर 2/9 एंड -1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग से फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं, मैंने क्या क्या बताया आपको आज के क्लास में। सबसे पहले हमने नॉर्मल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोगों ने d का वैल्यू भी देखा और साथ में x का वैल्यू क्या क्या होता है, वो कैसे निकलता है। मैंने बेसिकली आपको उसको ब्रेक करके दिखाया कि फॉर्मूला निकला कैसे है। तो फॉर्मूला आने के बाद हमारे पास दो वैल्यू है, अल्फा इक्वल टू दिस एंड बीटा इक्वल टू दिस, और d का वैल्यू b² माइनस 4ac। ये तीन फॉर्मूला पे सब कुछ डिपेंडेंट है। आपका ये पूरा चैप्टर जो है बाय फॉर्मूला जो हमें निकालना है, इसमें तीन चीजें हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, अल्फा इक्वल टू दिस, बीटा इक्वल टू दिस। और एक सॉल्यूशन निकले इस इक्वेशन का, उसके लिए d को क्या होना होगा, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, एक और आपको छोटा सा एग्जांपल, जहां पर कि एक एग्जांपल लेते हैं जब इसका वैल्यू ना आए, तो ऐसा एक एग्जांपल लेके देखते हैं। क्वेश्चन है 25x² प्लस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप फिर से देखिए, a का वैल्यू आप लिख सकते हैं 25, b का वैल्यू लिख सकते हैं 20 और c का वैल्यू लिख सकते हैं 7। हमने क्या किया है, इसको इक्वेट किया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं आपके सुविधा के लिए। ax², a का वैल्यू है 25, b का वैल्यू है 20 और c का वैल्यू है 7। राइट, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सिंस d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का वैल्यू है 20, सो 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 25, c का वैल्यू है 7। इसको आप सॉल्व करेंगे, 20 का होल स्क्वायर आएगा 400 माइनस 25 इंटू 400 इंटू 7 700। राइट, आपका आंसर आ गया -300। अब आप बताइए, क्या हम -300 का रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। जब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट d बाई 2 है, यही होता है x का वैल्यू। तो क्या ये निकाल पाएंगे हम? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर d का रूट निकालना मुश्किल है। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम, द इक्वेशन इज नॉट हैविंग रियल रूट। और सेकेंड पार्ट इसमें आएगा ही, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही क्या हो गया, ये रियल रूट इसका आ नहीं रहा है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीज, और तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको रिपीट भी करेंगे। और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कीजिए, थोड़ा और समझ में आएगा। और देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो जैसा हर यूट्यूब चैनल पे आप लोग करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो जरूर करते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।